अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमाम सईद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। तो दोस्तों, एक दफ़ा बड़ा दिल कर रहा था कि आपको चरना दिखाऊं और ईद के दिन चल रहे हैं, तो ईद के दिनों में चरना की कोई अपनी वीडियो आपसे शेयर करूं और वहाँ का शिकार आपसे शेयर करूं, ख़ास तौर पे सर्दियों का। तो ये सारे मामलात हैं दोस्तों। ये देखें, ये हम कश्ती चला रहे हैं और ये कश्ती वाले दोस्त जो अक्सर मेरे साथी होते हैं और मेरे जानने वाले, इनका नाम सलाम है और इनके साथ मैंने कई दफ़ा प्रोग्राम बनाए चरना या मवानी के, हयात के, छोटा तालाब, बड़ा तालाब, हर जगह मैं इनके साथ गया हूँ। ओपन सी में, बॉटम के अंदर हमने अच्छा शिकार खेले। तो ये देखें सामने चरना की बड़ी पहाड़ी आपको नज़र आ रही होगी। बड़ी मशहूर पहाड़ी है, चरना आइलैंड कहते हैं, चरना आइसलैंड कहते हैं दोस्तों। और हमारी कश्ती बिल्कुल चरना के साथ ही खड़ी हुई है और जो शिकार हमने खेले वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। सारी मछलियाँ भी आपसे शेयर होंगी चरना के ऊपर। और फिर यहाँ से हम लोग रिटर्न होकर सुनेरा की नदी में गए, हमने वहाँ पर भी शिकार खेला, तो वहाँ की मछली भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और थोड़े बहुत जो मेरे दोस्त हैं उन दोस्तों से भी आपको मिलाऊंगा और थोड़ी बहुत मौसम की भी अपडेट आपको देना बहुत ज़रूरी है कि मौसम क्या बता रहा है, हवा क्या बता रही है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तीसरी ईद होगी और तीसरी ईद के हवाले से कि चौथी ईद को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और आज मेरा अपना भी एक नाइट फिशिंग प्रोग्राम है तीसरी ईद की रात से लेकर चौथी ईद की सुबह तक, तो वो भी मैं लाइव हो सकता है कुछ वीडियो शेयर करूँ यूट्यूब के ऊपर या पूरी रिपोर्ट बना के चौथी ईद को आपसे शेयर करूँगा और उसके साथ साथ मौसम की भी अपडेट दूंगा। तो ये वीडियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी लाजमी है, बड़ी ज़रूरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो साथ साथ चरना भी आपको दिख रहा है और सारे पॉइंट और सारी मालूमात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। तो दोस्तों, हम लोग जो है सुनेरा के मुंह के ऊपर आके खड़े हो गए। तो अब जो मछली लग रही है वो मछली भी मैं आपसे शेयर करूँगा और जो मछली हमने चरना के ऊपर पकड़ी है वो मछली सारी हमारे पास है, उसकी भी सारी डिटेल आपसे शेयर होगी जब हम सुनेरा के मुंह से वापसी निकलेंगे, सुनेरा की तरफ जाएंगे और किनारे की तरफ जाएंगे। तो मैं वो मछली भी दिन की रोशनी में सारी आपसे शेयर करूंगा जो हमने चरना के आसपास पकड़ी है। तो अब क्योंकि हम लोग सुनेरा के मुंह के ऊपर आए और सुनेरा के मुंह के ऊपर भी गेम लगा हुआ है और जो मछली लग रही है वो भी आपसे शेयर करता हूँ साथ साथ कुछ वीडियोज़ बनाकर। तो ये देखें दोस्तों, एक बेहतरीन साइज़ का जो है ना कपरदान हमें लगा है और बल्कि दंदिया है बेहतरीन साइज़ का, पीले फिन वाला, जिसको हम पुकिया भी कहते हैं, नहरा भी कहते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश के अंदर येलो फिन ब्रीम कहते हैं। बड़ी अच्छी मच्छी होती है, वाइट गोश्त की और खाने वाली होती है और मरकरी वगैरह इसमें काफ़ी कम होती है। मैं हमेशा बता चुका हूँ कि कपरदान हो गए, दंदिया हो गए और ये मुश्का हो गया, हीरा हो गया, ये जो वाइट गोश्त की मछलियाँ होती हैं इनके अंदर मरकरी काफ़ी कम होती है। और मरकरी कम होना बहुत अच्छी बात है। इससे ये होता है कि आपके जिस्म में चर्बी कम बनेगी और आप मोटे नहीं होगे, ठीक है ना। मतलब जितनी एनर्जी आप वेस्ट करोगे इतनी आप कंज्यूम कर दोगे, तो आपका बैलेंस बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो मरकरी कम होना बहुत अच्छी बात है मछलियों के अंदर। हमेशा वही मछलियाँ खाया करें जिनके अंदर मरकरी कम होती है। उसकी एक बड़ी पहचान यही होती है कि जो वाइट गोश्त की मछलियाँ होती हैं उनके अंदर मरकरी कम होती है, ठीक है ना। लाल गोश्त और काले गोश्त की जो मछलियाँ होती हैं, जिस तरह खासतौर पर टूना हो गया या स्नैक हेड फिश हो गई, तो स्नैक हेड हो गया, टूना हो गया, इस तरह की जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर मरकरी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनका गोश्त जो होता है लाल होता है या काला होता है, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है, जैसा काला कुंड हो गया, इस तरीके की मछलियाँ आपने नहीं खानी है, उनके अंदर मरकरी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग एंजॉय करें। मछलियाँ मैं आपसे कुछ शेयर भी कर रहा हूँ और साथ साथ जो बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात होती है मछलियों से रिलेटेड ख़ास तौर पर, वो भी मैं आप। और ये देखें दोस्तों, एक बेहतरीन साइज़ का माशाल्लाह लेडी फ़िश निकली है और लेडी फ़िश को हम लोग बम्बोर कहते हैं। मैंने कई दफ़ा शायद पहले भी आपको ये बात बताई है कि उर्दू में हम लोग उसको बम्बोर कहते हैं, सिंधी बलोची में भी यही कहते हैं और वैसे हम लोग इसको लेडी फ़िश कहते हैं। तो माशाल्लाह जंबो बड़े और बेहतरीन साइज़ की है। ये टोकरी के अंदर भी कुछ मछलियाँ जो यहाँ की हैं, ख़ासतौर पर सुनेरा एक नाले के ऊपर पकड़ी जा रही है, वो सारी का प्रदान दे दिया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और जो चरना की मच्छी है वो अलग है, वो भी आपसे शेयर करनी है और आप लोग एंजॉय करें दोस्तों। इंशाल्लाह वो भी अभी आपसे सारी शेयर होगी ना, जो हमने चरना के आसपास सारी मच्छी शिकार की है। तो ये सारे मामला हैं। मौसम की अपडेट ज़रूर आपने सुननी है इसी वीडियो के अंदर। मेरी कोशिश होगी मौसम की अपडेट आपसे मैं शेयर करूँ। अच्छा दोस्तों, देखें ये सारे मामलात हैं। अब हम सुनेरा की नदी की तरफ जा रहे हैं, मुंह से भी निकल गए और चरना की तरफ से भी निकल गए और जो मच्छी हमने सारी की सारी पकड़ी है वो भी आपसे शेयर होगी। पहले आप ये नदी देखेंगे किस तरीके से नदी का पानी है और वापसी का हमारा रास्ता तय हुआ है। हम वापसी निकल रहे हैं, नदी से हम निकल चुके हैं, वापसी हम किनारे की तरफ जा रहे हैं या हम जेटी की तरफ जा रहे हैं। जेटी क्या होता है? जेटी वो जगह है जहाँ पे सारी कश्तियाँ खड़ी होती हैं, उसको जेटी बोलते हैं। तो हम जेटी की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। और जो मच्छी हमने सुनेरा के मुंह के ऊपर पकड़ी वो तो मैंने रात को ही आपसे शेयर किए। जो कम दाने थे, 15-20 दाने थे, जो हमने रात को कपरदान, दंदिया वगैरह, ये लेडी फ़िश वगैरह पकड़ी है। लेकिन जो मच्छी हमने चरना में पकड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा थी और उसमें ख़ास तौर पर डामे बहुत ज़्यादा थे, जिसको गिस्सर ही कहते हैं, ठीक है ना। स्पाइनी चिक ग्रुपर इंग्लिश में कहते हैं, स्पाइनी चिक ग्रुपर या डामा घिसर, ठीक है ना। वो काफ़ी ज़्यादा हमने पकड़े। उसके अलावा हमने जो है
और उसके अंदर आपका पीली टैक्सी जिसको हम नवाज शरीफ कहते हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में पकड़े हैं। ख़ासतौर पे आपको पता है ये मच्छी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगती है। कुछ का कान भी हमें लगे हैं उसके अंदर। तो वो सारी मच्छी हमारे पास कूलर और हमारे पास टोकरी में हाँ बिल्कुल पड़ी हुई है। तो वो सारी भी अभी आपसे शेयर करनी है, एक एक दाना एक एक मच्छी आपसे शेयर करनी है। साथ में मौसम की अपडेट के हवाले से थोड़ी सी बात ज़रूर करनी है आपसे दोस्तों। तो पहले मैं मौसम की अपडेट के ऊपर बात कर लेता हूँ दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि तीसरी ईद चल रही है और शायद अभी आपको ये वीडियो मिलेगी देखने को। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो मामलात है ना, जवार चल रहे, जवार में अच्छी मच्छी लगती है। और आज रात को हमारा एक फ़िशिंग का प्रोग्राम भी है, शायद हम लोग 8 बजे निकल जाएंगे। और कल चौथी ईद को फिर मैं उसकी वीडियोस भी आपसे अपलोड करके शेयर करूँगा, सारा रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा। और पानी की टाइमिंग मैंने कल भी शायद आपको बताई थी। पानी की टाइमिंग थोड़ी बड़ी कंफ्यूज हुई पड़ी है। मतलब ऐसी टाइमिंग है कि गर्मी में जाना पड़ेगा, तो दिन की टाइमिंग तो हमने छोड़ दी है, क्योंकि 4 से 8-9 बजे तक का शिकार था, वो हम कर नहीं सकते ना। अलबत्ता सुबह का पानी पकड़ेंगे, लेकिन उसमें भी हमें गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 5 बजे चढ़ाव शुरू होगा और 5 बजे से लेकर तकरीबन 10-11 बजे तक मछली लगेगी। तो इसका मतलब ये गर्मी तो 8-9 बजे शुरू हो जाती है। तो हमें कल गर्मी में थोड़ा रुकना पड़ेगा समंदर के किनारे पर और शिकार खेलना पड़ेगा, मजबूरी है। और वैसे अभी हम लोग रात को निकलेंगे, तकरीबन 9-10-11 बजे हम पहुंच जाएंगे जहां हम लोग जा रहे हैं। और अच्छा बड़ा समंदर है, गहरा समंदर है। रात को हम वहां पे बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, खाना बनाएंगे, कुर्बानी का गोश्त लेके गए, वीआईपी किस्म की पिकनिक होगी, प्रोग्राम होगा। और इंशाल्लाह सुबह जब 5 बजेंगे तो शिकार शुरू हो जाएगा। जब तक हम लोग रात को ज़बरदस्त एंजॉयमेंट करने वाले हैं किनारे के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने भी जाना है तो मेरी जो वीडियो देखने के बाद आप लोग अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। सुकून से निकलें आज रात को, कोई मसले की बात नहीं है। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे घर से निकलें तो भी मसला नहीं है, क्योंकि गेम शुरू होगा सुबह 5 बजे। तो सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक आपका गेम चलेगा, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हमारे जहन के अंदर भी हैं, उसी हिसाब से मैंने सारा प्रोग्राम अरेंज किया है, सारे दोस्तों को समझा दी सारी बात। इस वक्त से हमें जल्दी नहीं है, जल्दी निकलने की, और हमने सुकून से निकलना है। तो हम भी तकरीबन 9 बजे निकलेंगे आज रात को, और तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे हम अपने किनारे पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद खाना पीना करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे और फिर शिकार की तरफ फोकस करेंगे। और पानी का मैंने बता दिया कि 5 बजे मच्छी लगना शुरू होगी। चौथी ईद का बता रहा हूँ कि चौथी ईद को सुबह 5 बजे मच्छी लगना शुरू होगी। जो मच्छी की एक्टिविटी आ रही है वो सुबह 5 से 11 बजे तक की है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे मामलात हैं। अब यहाँ कश्ती में मेरे सारे दोस्त बैठे हुए हैं, और इन दोस्तों को भी आपसे ज़रा वीडियो में दिखाता हूँ आप दोस्तों को। और उसके बाद जो मच्छी बड़ी मेहनत के साथ हमने पकड़ी है चरना के ऊपर ख़ास तौर पर, वो सारी मछली भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक एक मछली आपसे शेयर होगी, उसका नाम, उसकी डिटेल, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। और मौसम की अपडेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जवार है और जवार का आपने फ़ायदा उठाना है। चढ़ाव का भी मैंने बता दिया, मच्छी की एक्टिविटी का भी मैंने बता दिया। हवा का बताऊं दोस्तों, हवा भी इतनी ख़ास नहीं है फ़िलहाल। आप ये जब वीडियो देखेंगे तीसरी ईद को, अभी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, 17-18 नॉट चल रही है, जो ख़तरनाक है। अच्छी बात यह है कि तकरीबन रात को 11-12 बजे तक ये हवा नॉर्मल हो जाएगी और तकरीबन 9-10 नॉट हो जाएगी। और उससे भी अच्छी बात यह कि चौथी ईद की सुबह तक जब तक हम शिकार खेलेंगे चढ़ाव लगा होगा, 10 नॉट से ऊपर हवा नहीं जाएगी, जो बहुत अच्छी बात है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि 10 नॉट तक हवा हो या इससे कम हो तो बेहतरीन शिकार लगता है। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह, ये टोकरी में माशाल्लाह 5-6 किलो मछली है, इससे भी थोड़ी ज़्यादा मछली है दोस्तों। और ज़्यादातर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डामा है, बड़े साइज़ के डामा है, पाव से ऊपर वाले दाने डामा के दोस्तों। और इसमें नवाज शरीफ भी बहुत सारे हैं। और डामा को मैंने बताया कि ये घिसर ही होते हैं, इसको स्पाइनी चिक ग्रुपर कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और ये घिसर ही कहलाते हैं ना। लेकिन एक बात और बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं दोस्तों। ये मेरी आप मालूमात अपने पास रख लें कि डामा घिसर इंतहाई गर्म होता है, ठीक है। खाने से पहले आपने ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है, सोचनी है, उसके बाद आपने इसको खाना है। तो माशाल्लाह इस कूलर में भी अच्छी खासी मछली है दोस्तों, और उसके अंदर भी ज़्यादातर जो है ना हमारे पास नवाज शरीफ ही हैं। देखिए कुछ बेनज़ीर भी निकली छोटी छोटी, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर भी नवाज शरीफ है और उसके साथ साथ डामा है, और बेहतरीन साइज़ के डामा है, अच्छे साइज़ के डामा है, खाने वाले डामा है दोस्तों। तो ये सारे मामलात हैं। मैंने वहाँ पे मछली आपको दिखाई, यहाँ पे भी दिखाई, एक नीचे वाइट दाना भी पड़ा हुआ है। तो बेहल जो मछली लगी है सारी की सारी मैंने आपसे शेयर की है। ककान के जो दाने हैं वो भी आपसे शेयर किए, ठीक है ना। बांगड़े वगैरह 1-2 दाने लगे हैं वो भी आपसे शेयर किए दोस्तों। तो ये सारे मामलात थे। इंशाल्लाह इसी तरह इंटरेस्टिंग मालूमाती वीडियो आपसे शेयर करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।